ये हम उज्जैन के समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। समाचार अति रोचक। विगत 3 दिन से शहर कोहरे की कैद में रहा। शीतलहर चली, ठंडी हवाएं चल रही है। आज भी शीतलहर चली, कोहरे का प्रभाव रहा और 12-1 बजे बाद धूप खिली तो थोड़ी राहत महसूस हुई। रातें बहुत ठंडी हो रही है, कोई इसमें शंका ही नहीं कि शीतलहर अभी 2-3 दिन तक और जारी रहेगी और मावठे की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, जो होगा ना, अब जनता को तो सहन करना ही है, हम सब सहन भी करेंगे, प्यार की बात होगी। और यहाँ पर शहर में अनेक प्रकार के विचित्र नाटक हो रहे हैं। प्रशासकीय नाटक हो रहे हैं, संगठनों के नाटक हो रहे हैं और भी अनेक प्रकार के नाटक हो रहे हैं। हम आपको सबका क्रमबद्ध विवरण देते हैं। हिंदू चेतना, हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, एक मंच पर लाने के लिए अनेक स्थानों पर आज से हिंदू सम्मेलन चालू, पूरे 25 जनवरी तक चलते रहेंगे। यहाँ पर हिंदू सम्मेलन में जो उनके आयोजक है ना, उनकी तो बड़ी विचित्र स्थिति है। हम उन्हीं से पूछ रहे हैं, भैया कि आप ये हिंदू सम्मेलन कर रहे हो ना, इसकी बजाय तो मानव सम्मेलन करो ना। मानव सम्मेलन क्यों नहीं करते, हिंदू सम्मेलन क्यों करो? और आप एक बात बताओ, सच्चे हिंदू हैं कितने? सच्चे हिंदू कितने हैं ये तो बता दो। और हमारे भारत में हिंदुओं की संख्या कितनी है ये भी बता दो। और हिंदुत्व के मुख्य तत्व क्या है ये भी बता दो। ये कोई बताने को तैयार नहीं, बस लफाजी करने को तैयार। हिंदू सम्मेलन में बड़े बड़े जो मतलब विद्वेष फैलाने वाले भाषण दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा, हमारे देश में हिंदुओं की उपेक्षा हो रही है, ये मुस्लिम राज आ जाएगा। अरे इस प्रकार की बातें करने से क्या होगा? आप क्या कर रहे हो? आपको याद होना चाहिए हिंदुओं को, जो हिंदू सम्मेलन करने वालों को, कि आप में गोवंश के साथ कितनी क्रूरता हो रही है आपको पता है? और क्रूरता कोई नहीं कर रही है, भारत सरकार कर रही है, जिसके लिए आप हिंदुत्व के बातें करो, हिंदुत्व के सम्मेलन करो। वो मार्च निर्यात में भारत ने अमेरिका को भी पिछाड़ दिया और वो आज 4थे नंबर पे क्रम पे आ गया। मामला बड़ा विचित्र है। तो हमारा सबसे यही कहना है कि अब ये सारे है ना, ये नाटक बंद करो, सच्चे अर्थों में इंसान बन जाओ। हिंदू तो हम बाद में, हिंदू तो हम है, हम हिंदू नहीं है। फिर मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ, हम हिंदू नहीं है, हम तो सनातन धर्मी हैं। आप बताइए क्या सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है, जरा इसकी बात बताइए। और आपसे ये कहोगे कि अरे वो हिंदू धर्म में सनातन धर्म की शाखा है, झूठ बोलते हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप ये बताओ, जो व्यक्ति इंसान झूठ बोले, टोपेबाजी करे, गद्दारी करे, विश्वासघात करे, ईट निंदा करे, अन्य पंथों के और धर्मों के आराधना स्थलों की बुराई करे, वहाँ पर तोड़ फोड़ करे, सड़कों पर उन्माद फैलाए और अन्य जो पंथों के लोगों को डराए धमकाए। और अरे जो हिंदू देखो ना, कितना उन्माद है, कितना अहंकार है। आप जरा जाके देखो कि मंदिरों के सामने जाते हैं ना, आप देखो मंदिरों के सामने जो है उन्मादी चिंटू है ना, किस प्रकार अपना अहंकार प्रदर्शन करते हैं, किस तरह भगवान का चिल्ला कर नाम लेते। अरे इस आराधना आत्मिक रूप से होती है, मौन रूप से होती है। यह अहंकार प्रदर्शन करने से ईश्वर भी खुश नहीं होता है। ये सारे सब कृत्य हिंदू करना, सेवा भाव करना, शोषण कितना करते हैं, अन्याय कितना करते हैं, लूट कितनी मचा रहे हैं, ठगी कितनी कर रहे हैं, ये सब भी तो करते हैं ना। ये हिंदुत्व की परिभाषा में नहीं आता है। सच्चा हिंदुत्व सच्चा सेवक होता है, वो मौन साधना करता है,
परंतु आपने यहाँ पर करो, और आपने यहाँ पर जो मार प्रिय भोज रखा, वोट के लालच में आपने इकट्ठे कर रहे हो लोगों को। मगर सच्चे हिंदुत्व बनाने की बात करो। सच बात तो यह है कि हम इंसान है ना, अपने आप को खो चुके हैं, हम अपनी इंसानियत खो चुके हैं। ठीक है, आप करो करो हिंदू सम्मेलन, चंदे उगा के करो, ये करो, सब करो, और बस दिमागी जड़ता फैलाओ, ये आपका लक्ष्य है, करते रहो। अब आइए हम बात करते हैं तुगलकी निर्णय की। नरसिंह घाट के पास में ब्रिज बनना था, समानांतर ब्रिज बन रहा था। वहाँ पर नदी का वो करने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए न जाने कहाँ कहाँ से लाकर मटेरियल डालती। डीपीआर तो बनी होगी ना, ठीक है। अब आपने मटेरियल भी डाल दिया, वो कर दिया, नदी का वो सारा सब कर दिया। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे? अब वही ब्रिज का स्थान ही बदल दिया। अरे जब ये मिट्टी, ये जो डालने का आपने जो बाहर का जो कचरा डाला ना, मेला और ये जो टूटे हुए वो सब, अब आप उसको फिर हटाने की बात करो, उसको हटा रहो, हटाने का भी ठेका दे रहो, तो वाह भाई, कितनी अच्छी बात है। और डीपीआर बनाओ अपनी मनमाफिक अविवेकी, उस स्थल पर मटेरियल भी डाल दो और बाद में उसका स्थान बदल दो, तो जो मटेरियल डालने का भी ठेका दिया था और अब उसी मटेरियल को निकालने का फिर से ठेका दे दो। ये मैं कोई परिकल्पना नहीं कर रहा हूँ, देख लो जाके रिकॉर्ड। ये मामला भी बड़ा विचित्र हो रहा है। और यहाँ पर तो हर डीपीआर की है ना, देखो उसमें क्या क्या नाटकबाजी है, क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक है। अभी अब फ्रीगंज ब्रिज का नहीं है, ने अभी भी ये नाटक चल रहा है। अब रेलवे ने भी अपना 1 फुट और ब्रिज हटाने की आज बात कर दी है, पारा तक कुछ रहेगा भी होगा ना यहाँ पे। अब यहाँ पर प्रदूषित पानी, फिर वही गंदा पानी की सप्लाई हो रही। अब हमें नगर निगम ये बताए कि आप जो यहाँ पर और पीएचई पानी की आपूर्ति कर रहे हैं ना, उसकी टीडीएस कितनी है? क्या 80 और 100 टीडीएस वाला पानी है? यह आपसे सवाल कर रही है, जनता सवाल कर रही है। नहीं है, हम कह रहे हैं नहीं है। आप जो पानी सप्लाई कर रहे हैं उसकी टीडीएस 170 से 190 तक की है, और जो यह जिस पानी की टीडीएस 170 से 90 होती है ना, वो पीने लायक नहीं होता है, और आपने सप्लाई किया है। पानी का रंग बता रहा है क्या है। मामला तो बड़ा विचित्र है। तो आप जनता के साथ ये धोखाधड़ी क्यों कर रहे हो? बंद करो ये नाटकबाजी। आप शुद्ध पानी भी नहीं दे सकते तो क्या मतलब रहा आपका? और आप जल कर की राशि वसूलते हो क्या? आपको क्या जनता को आप मूर्ख समझ रहे कि जनता कुछ बोल नहीं रही है? अरे बंद करो ये प्रदूषित पानी की सप्लाई। और आप बताओ, अब आप जो टैंकरों में, जिस टैंकरों से पानी सप्लाई करते हो ना, उनमें कितनी काई जमी हुई है अंदर। कब आपने टैंकर साफ करवाए? ये भी जरा जनता को बताओ, जनता के सामने मामला रखो। क्या हालत हो रहा है? आप यहाँ जनता को मूर्ख समझ रहे। ये जनता जानवर नहीं है, ये इंसान है, इंसान। इनको जिंदा रखना जरूरी है, और आप रखने नहीं पा रहे हो, धोखाधड़ी करो। शहर में गुंडा तत्व का राज चल रहा है, माफियाओं का राज चल रहा है, साथी ठगों का राज चल रहा है, साथी लुटेरों का राज चल रहा है। यहाँ पर सुप्रबंधन और सुव्यवस्था नाम की कोई चिड़िया नजर नहीं आ रही। मामला बड़ा विचित्र है भाई। अब क्या होगा यह शहर का? हम तो यहाँ पर एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि जनहित में, जनता की सेवा के लिए कार्य करो। करना पड़ेगा भाई, नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, जनता सड़कों पर उतर जाएगी। मामला तो अब क्या होगा? यहाँ पर कितने अवैध कृत्य हैं। आज महाकाल रोड पर एक अवैध होटल का निर्माण हो था, उसको हटाया, बहुत अच्छा काम किया। परंतु आप यहाँ बताइए कि कितने अवैध निर्माण है, उनको क्यों नहीं हटा रहे? उनको भी हटाइए, जरूरी में हटाइए। और नगर निगम से हम एक बात पूछना चाहते हैं, प्रशासन से एक बात पूछना चाहते हैं
कि यहाँ पर कितने होटल्स हैं, कितने लॉजेस हैं, उनके यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था नहीं है। ऐसे कितने होटल्स, विश्राम स्थल और लॉजेस हैं, उन पर सब पर भी कार्रवाई कीजिए ना। क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई करना चाहिए आपको। अब निष्पक्षता से कार्रवाई कीजिए। हम ये किसी का भी पक्ष नहीं लेते। जो आपको जो जो अवैध कर रहे हैं ना, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। आपको कार्रवाई करना पड़ेगी। यदि आपने कठोर कार्रवाई नहीं की ना, तो अच्छा नहीं होगा। अब ये जनता को मूर्ख बनाना बंद कर दो भैया, बहुत हो गया। अब जनता है ना, मूर्ख नहीं बनेगी। और सबसे पहले शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करो, ये भी बहुत जरूरी है। ये गंदे पानी के कारण अनेक प्रकार के लोग बीमार हो रहे हैं। हार्ट अटैक हो रहा है, पीलिया हो रहा है, मोती जरा हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है उनको। मामला तो बड़ा गंभीर होता जा रहा। और आइए हम यहाँ पे जो पाइपलाइन है ना, ये कब डली थी, जरा ये बताइए, नगर निगम बताए कि ये पाइपलाइन कब डाली गई थी। एक छोटी और बड़ी पाइपलाइन, पेयजल सप्लाई लाइन बताइए, वह कितनी जगह से सड़ चुके हैं, कितनी जगह से लीकेज हो रहा है, वो कितनी जगह से गंदा पानी उनमें मिल रहा है। आपको कोई चिंता ही नहीं, बट ठीक है, चल रहा है चल रहा है। और दूसरी बात बताऊं, आप है ना, यहाँ पर गटर के किनारे कितने हैंडपम्प खुदे में, कितने बोरिंग है, सबके पानी की जांच कीजिए। सारा मामला उजागर हो जाएगा कि कितना गटर का गंदा पानी हैंडपम्प में भी आ रहा। अब आप पानी की आपूर्ति कहाँ से करते हो? गंभीर से करते हो, है ना, तालाबों से करते हो, चंबल के पानी का करते हो, पिपड़ा के पानी का करते हो, पर उन सब की TDS कितनी है आपने कभी जांची? इंदौर में जब नर्मदा का पानी टैंकर से सप्लाई किया जा रहा था ना, तो उसकी TDS 202 निकली। और जहाँ जिस पानी की TDS 110 से ऊपर 120, 130, 140 होती है ना, वो पानी पीने लायक नहीं होता है। वो सारे वहाँ इंदौर में जो टैंकर सप्लाई होने वाले थे वो वापस किए गए। आप यहाँ भी जांच कीजिए कितने, अभी तक कोई बता रहा नहीं। यहाँ पर प्रदूषण बोर्ड है, वो भी पानी की जांच नहीं करता। रोजाना आप बताइए कि आज पानी सप्लाई होने वाला, इतने TDS का पानी सप्लाई किया गया। अभी जनता पूछना चाहती है, जनता जानना चाहती है, जनता का सवाल कीजिए आप अपनी मर्जी से। अब ये जनता को है ना, आप मूर्ख नहीं बना सकी। और शहर में ठगी, लूटपाट, धोखाधड़ी सब कुछ जारी है, इतना जारी है कि हद से ज़्यादा। ये धर्म के नाम पर क्या क्या नाटक हो रहे हैं, ये भी हमने देखे, किसी से छिपे नहीं है। ये दिखावे का धर्म, दिखावे का दान भी है ना, और सब जो मामला बड़ा रोचक है। अनुष्ठान कैसे हो रहे हैं ये भी हमें पता है कि अनुष्ठान क्या क्या कर रहे हैं। अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर सप्त सागर है, सप्त सागर के पानी की जांच कीजिए, अभी तक नहीं की। मैं सबसे कह रहा हूँ, सबसे पहले क्षीर सागर के पानी की जांच कर लीजिए, रुद्र सागर की कर लीजिए, उंडासा के पानी की जांच कर लीजिए, और भी जितने तालाब है जहाँ से आप पेयजल की आपूर्ति करते हैं उनकी भी जांच कीजिए। सबका मामला, सब जगह प्रदूषित पानी। और आप जो पानी की सप्लाई कर रहे हो ना, उसका TDS भी एक जांच कीजिए। यानी जनता के साथ बहुत शातिर धोखा हो रहा है। पानी के नाम पर है ना, ये किस्तों में नरसंहार किया जा रहा है, धीरे धीरे नरसंहार किया जा रहा है कि लोग मरेंगे, बीमार होंगे और उपचार खर्च करेंगे, ये करेंगे भारी। पहले ही तो बेचारे जनता त्रस्त है महंगाई से, और आप ये गंदा पानी की आपूर्ति करके उन्हें वो कंकाल बना दो। अरे हम यहाँ पर एक बात करना चाहते हैं। आज एक बात उठी कि 60 करोड़ लोग गंदे पानी की वजह से प्रभावित हैं। 60 करोड़, उनका जीवन खतरे में, और ये और ज़्यादा बढ़ेगा। अब हर परिवार तो RO वाटर तो खरीद नहीं सकता। और मज़ेदार बात बताऊँ, जो ये RO की जो सप्लाई की रहे हैं ना, बड़े बड़े कैन में भर के ये करके और सप्लाई किया जाता है, उनके पानी की भी TDS जांच होना चाहिए।
किसी के बहुत कम आर ओ के प्लांट लगे, मगर सब ये फिल्टर अपने हैंडपम्प का पानी ला ला कर ये सारी आपूर्ति की जा रही है। तो उनकी सबकी भी जांच की है। लाखों का प्रतिदिन का व्यापार पानी का हो रहा है। हमने देखे, आप जिस दुकान पे चले जाइए वहाँ पानी की कैन पड़ी मिलेगी। मामला तो सब विचित्र हो रहा है। कोई काम करना चाहता ही नहीं, न अफसर काम करना चाहते हैं, न जो धन कुबेर है ना वो काम करना चाहते हैं, न नगर निगम के अफसर काम करना चाहते हैं, न नेता काम करना चाहते हैं। सब अपने आप में उन्मादित हैं। तो जनता को जनता नहीं मान रहे, इंसान नहीं मान रहे, वो तो सब जनता को जानवर मान रहे। कह रहे जानवरों के लिए क्या व्यवस्था करना, ये उनका सोच बना हुआ। तो आप अब जब आप जनता को जानवर मान रहे हो ना, ठीक है, मान लीजिए, और मगर आप जनता का फिर जानवरपन भी देख लीजिए कि क्या होगा। आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। चलिए देख लीजिए, ये भी कर लीजिए। और फिर आज एक यहाँ पर नगर निगम को स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि शहर के 18 किलोमीटर की में जो पाइपलाइन डली हुई है ना, उसको बदलने का DPR तुरंत बना दीजिए। छोटी लाइन और बड़ी लाइन दोनों को बदलना है, ये भी याद है। और इसका शायद अनुमानित है, आपको नहीं पता हो सकता है कि 4-5 किलोमीटर की और क्षमता बढ़ जाए तो नहीं, क्योंकि कॉलोनी का विकास हुआ है, वहाँ भी पाइपलाइन डालना पड़ेगी। तो ये नई पाइपलाइन डालने का बजट 250 से 270 करोड़ तक का हो सकता है। अब आप वास्तविक बजट तो आप बताइए क्या है क्या नहीं है। हम तो कोई इंजीनियर तो है नहीं, हम तो जो एक साधारण सा आकलन करते हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। मगर अब जनता के साथ धोखाधड़ी बंद कीजिए, विश्वासघात बंद कीजिए, अब जनता जागरूक हो सकी। और सबसे बड़ी एक खुशी की बात आपको संदेश दूं कि राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत के तत्वावधान में करीबन 10-11 पत्रकारों की एक समिति बना दी गई है जो गंदे पानी की जांच करेगी। जहाँ जहाँ गंदा पानी जा रहा है उसका विवरण पूरा नगर निगम को देखिए। आपकी ये पेयजल की है, जो आप सप्लाई कर रहे हैं गंदा, इसका TDS इतना। कल से यह अभियान चालू हो जाएगा। बुधवार से अनेक क्षेत्रों में हमारी जो पत्रकारों की टीम काम करना शुरू कर दी। हमें सेवा करना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं और अभी मेरी भी 2-3 पत्रकारों से चर्चा हुई, वो भी आने को तैयार है और अन्य दूसरे पत्रकार भी आने को तैयार है। हमने ये वाटर की जो पानी की पेयजल की गुणवत्ता के लिए 5-6 मीटर खरीदने का भी आज प्रपोजल किया है। एक से कहा कि भाई पहले 2 मीटर लिया, अपन उसका टेस्टिंग करके देख लेते हैं, बाद में 3-4 लियांगे। तो जितने हैं ना 7-8 पत्रकारों को विभिन्न क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए भेज दिया जाएगा। वे जांच करेंगे और उसकी सूचना तुरंत महापौर को देंगे, नगर निगम आयुक्त को देंगे। ये पत्रकारों ने एक जो महा अभियान शुरू किया है ना, इसमें जनता का भी सहयोग मिल रहा है। जनता के सामने प्रस्ताव रखा तो बोले बहुत अच्छी बात है, पीछे हम भी सब सहयोग देंगे। ये मामला हमने रखा। या आज ये उज्जैन के जो महत्वपूर्ण समाचार हैं ये हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। इसके अलावा मैं एक अभी उज्जैन का एक एपिसोड और डालूंगा गंदे पानी को लेकर। वो सिर्फ गंदे पानी के लिए होगा, उसमें सारे सवाल उठाए जाएंगे क्या है क्या नहीं है। तो ये आज का उज्जैन के समाचार का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।